को इन्होंने पुलिस बना दिया है, फौज के चीफ को आईजी पुलिस बना दिया है। तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फौज को नहीं जानते। आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस खत का जवाब नहीं दिया। की तरफ शरीफ खानदान है, इन्होंने अपने खजाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं। पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए। आजकल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है, कि ये एक निहायत खतरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। साबिक रिटायर्ड जनरल जहांगीर करामत मैदान में आ गए, मुर्शिद इमरान खान के हक में बोल पड़े। और जनाब वीडियो मुलाहिजा करें, फिर करते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। जनरल बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था और GHQ में हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई। उस लंबी मीटिंग के मुतल्लिक़ तो मैं इतना नहीं कहना चाहता, बट वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हालात ठीक हो जाएंगे। हम उस वक्त हमने सब्र किया। उसके बाद जब बाजवा रिटायर हो गया और जनरल आसिम मुनीर ने नई कमांड संभाली, तो हमारा ख्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए, ताकि जो पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए, वो उस मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं है। हमने इतने महीने इंतज़ार किया। उसके बाद हमने इनको एक ख़त लिखा, जिस ख़त में हमने इनसे ये दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं, हमें मौका दें, हम आपके साथ मिल के बैठ के अपना नज़रिया आपके सामने पेश करें, आप अपना नज़रिया हमें बताएं। मगर जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस खत का जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन हुए हैं कि हमारे 2-3 रिटायर्ड सीनियर जनरल आसिम मुनीर से मिले किसी सिंध रेजिमेंट के फंक्शन में। वहाँ पर जब उन्होंने मुल्क की हालात के मतलब उनसे बात की, तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फौज को नहीं जानते, ये नई फौज है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। हमने तो वो फौज जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपने जज्बे के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ फौज काम करती रही। आजकल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक निहायत खतरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। एंड द अर्लियर वी रिमूव दिस, द बेटर इट इज़ फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें जो हैं वो हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने तो जब उसकी हुकूमत डिसमिस हुई तो उसने कहा कि ये साजिश है। बेसिकली ये साजिश अब नहीं शुरू हुई, ये साजिश जो थी, ये राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जनरल शमशाद साहब बताएंगे कि कैसे लियाकत अली के ज़माने से साजिश शुरू हुई, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ मुसल्लत करना शुरू हुई। उसके बाद अयूब खान ने इस जो थी अमेरिकन हेजमनी, उसको इतना मजबूत किया कि उस ज़माने से लेकर आज तक जो भी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बनती हैं, ये अमेरिका की मर्जी से बनती है, उनकी ख्वाहिश से बनती है। ए टाइम हैज़ कम when we have to break these shackles of the American hegemony over this country. उसके अलावा जो मेन चीज़ हम इस वक्त कहना चाहते हैं वो ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर कौम इस वक्त खड़ी न हुई तो ये कौम जो है, ये मुल्क जो है, ये तबाह हो जाएगा। हमने इस मुल्क को बनते देखा है। हमारा जिस जज्बे के साथ ये मुल्क पैदा हुआ, हमने वो जज्बा देखा है और हम खामोश नहीं रह सकते इस मुल्क की तबाही को देखते हुए। हमारी जितनी भी अभी ज़िंदगी है, हम डिवोट करेंगे पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए। मेरा ताल्लुक़ तारफ़ कराया गया है कि मैं भी सिविलियन जर्नैल हूँ, और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की उस जनरेशन से है जिसमें
पाकिस्तान बनते हुए देखा, इसको टूटते हुए भी देखा, और आज मैं इसको बिखरते हुए देख रहा हूँ। और हम क्या हैं? हम जो नेहरू ने कहा था कि ये एक सिर्फ कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी होगी, बस कोई इसकी सॉवरेन इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आज़ाद नहीं होगा। नेहरू ने कुछ भी नहीं किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तोड़ा जरूर था पाकिस्तान को, लेकिन उस वक्त एक सियासतदान ने तोड़ा था, एक जुल्फिकार अली भुट्टो था, जिसने एक पागल जर्नैल को जो रातों को सोता नहीं था उसको आगे लगाकर फौज को 75 मिलियन अवाम के खिलाफ लाया। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के 75 मिलियन पाकिस्तानी थे, उनके खिलाफ फौज को खड़ा किया 30,000। तो नतीजा होगा वो मिलिट्री डिबैकल जिससे हमारा आधा मुल्क कट गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज फिर वही सिचुएशन है। आज उसी तरह वो उसी किस्म का सियासतदान मैदान में आ गए हैं जो भुट्टो की नस्ल के थे। वो जरदारी है, भुट्टो कहा जाता है, जिंदा है, और दूसरी तरफ शरीफ खानदान है। इन्होंने अपने खजाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं। इनका इस मुल्क में कोई नहीं है, इलाज तक ये अपना बाहर करवाते हैं। तो आज वो जो नेहरू की जो पेशीन गोई थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। पाकिस्तान एक सिर्फ एथनिक और यानी ज़बानी और लिसानी बुनियादों पर एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी के तौर पर बन गया है। हमारी जो सॉवरेन इंडिपेंडेंस थी वो अमेरिका के हवाले कर दी है इन्होंने, और करने वाला वो फौजी जर्नैल था जो अब चला गया है। जिस फौज का ये जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे, वो उसका सिपहसालार था। तो वो जो एक आदमी जिसने पूरी फौज को के नाम को इस्तेमाल करके ये गलती की है, अब वक्त आ गया है कौम इस बात का एहसास करे कि किसी एक शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क की किस्मत के फैसले करे। कोई ये नहीं फैसला कर सकता कि इस चोर को पाकिस्तान का रूलर होना चाहिए, इस बाहर की ताकत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहिए। अब सिर्फ पाकिस्तान के अवाम वो फैसला करेंगे कि हमारा रूलर कौन होगा, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है जो कि सारी दुनिया में तस्लीम शुदा है, और वो है इंतखाबात, फ्री और फेयर इलेक्शन। वो अगर नहीं होंगे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग सबसे, मैं आपके तसव्वुर से पाकिस्तानी अवाम को अपील करता हूँ, और मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान के इदारों को बर्बाद करने में पहले भुट्टो था, आज ये सियासतदान है, ये बराबर बर्बाद कर रहे हैं। यके बाद दीगरे जुडिशरी पार्लियामेंट को इन्होंने तबाह कर दिया है, एक थिएटर बना दिया है, ठीक है जी। तो फौज का तो सत्यानाश कर दिया है, फौज को इन्होंने पुलिस बना दिया है, फौज के चीफ को आईजी पुलिस बना दिया है। जी मेरे पाकिस्तानियों, वीडियो आपने मुलाहिजा की कि किस तरीके से जनाब रिटायर्ड जनरल जहांगीर करामत साहब मैदान में आए, और ये अकेले नहीं आए जनाब। आप ये सोचें कि इस जैसे बहुत सारे जर्नेल हैं जो यकीन करें इतने हैरान हैं, इतने परेशान हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर देखें, या आप देखें कि किस तरीके से अवाम और फ़ौज के दरमियान कितना गैप आ चुका है। और यही बात जनरल साहब कर रहे थे कि आप पहले भी पाकिस्तान टूट चुका था और मज़ीद अब पाकिस्तान को नहीं टूटने दिया जाएगा, क्योंकि मुर्शिद इमरान खान बार बार यही कहते हैं कि पाकिस्तान भी हमारा है और इदारे भी हमारे हैं, यानी कि पाक फ़ौज भी हमारी है। और ये जो आसिम मुनीर है, पा मुनीरा, क्योंकि इसको तो नशा लग गया है और ये फ़िरौन बना हुआ है वक्त का, और इसको ये पता नहीं है कि जब अंदर की प्लानिंग चल रही होती है तो जनाब पता ही नहीं चलता और धड़म से तख्ता जो है ना वो उलट जाता है। और ये इक़्तिदार का नशा है जनाब इसको। और क्योंकि हमारी टिकटॉकर वज़ीर आला और शोबाज़ की शोबाजियाँ और नवाज़ शरीफ की चलाकियाँ फ़िलहाल आसिम मुनीर को घेर के रखा हुआ है। बहरहाल जनाब ये कुछ ही दिनों की बात है, आप देखेंगे कि क्योंकि ये बगावत जब कोई भी आप देख लें, जब अवाम ज़ोर पे होती है, और ये अवाम खाली नहीं है, इसमें ज़ाहिर है अब डॉक्टरों को देख लें जनाब, और आम गरीब आदमी और जो भी पेशावर सरकारी अफसर हैं या कोई भी है, तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर आ रहा है, क्योंकि एक तो इनसे मईशत नहीं संभाली जा रही, महंगाई मज़ीद से मज़ीद होती जा रही है, और हालात
کچھ اس طریقے کا رخ اختیار کر گئے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے. آپ KPK میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں. اب جو سب سے بڑا بحران آ رہا ہے وہ گندم کا. کاشتکار ان سے نالاں ہے اس حکومت سے، اور ظاہر حکومت کو یہ لوگ ہی لے کر آئے ہیں. اب کسی اور کی تو جرات نہیں ہے. یہ فارم 47 والے، یہ 15-17 سیٹوں والے تھے جناب. کون لے کر آیا ہے؟ یہی عاصم منیر اسٹیبلشمنٹ ISI، یعنی کہ یہی سارا کچرا. تو جناب آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ جو اب کچا چٹھا یعنی کہ اوپن ہونے والا ہے، یہ پھٹنے والا ہے. یہ جو کسانوں کا لاوا آنے والا ہے، یہ اب کچھ ہی دنوں کی اب بات رہ گئی ہے. تو جو ہی گندم کی کٹائی شروع ہوگی، یقین کریں کاشتکار جو حضرات ہیں وہ پہلے پریشان ہیں. یعنی کہ ہر فصل جو ہے نا، ان کو پہلے عمران خان کے دور میں منافع ہی منافع تھا. ہر فصل جو ہے نا وہ میں نے کہا ٹاپ ٹرینڈ کر رہی تھی. مکئی کو دیکھ لیں، دھان کو دیکھ لیں، کپاس کو دیکھ لیں، گندم کو دیکھ لیں، ہر چیز جو ہے نا جناب طول و عرض میں بات کر رہی تھی. اب جناب ان سے میں نے کہا DAP کا ریٹ چیک کریں 16-17 ہزار پہ. سونا کا آپ چیک کریں وہ تقریباً کوئی 4200-5000 کے لگ بھگ ہے. اور مہنگائی، چینی ہو گئی، آٹا ہو گیا. اب جب گندم کی باری آ رہی ہے تو کسان حیران پریشان ہے. کسان تو ابھی سے واویلا کر رہا ہے بیچارہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری قیمت خرید جو ہے، یعنی کہ ہم نے DAP خریدی، سونا خریدا، اور کاشتکاری یعنی کہ جو زمین ٹھیکے پہ لیتے ہیں وہ تقریباً پتہ نہیں کہاں پہ پہنچی ہے. تو انہوں نے تو جناب وہ اپنا جو آسمان ہے وہ ابھی سے انہوں سر کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے. ہمارے جو جانور ہیں وہ سیل پہلے سے ہو چکے ہیں. یہ حکومت یعنی کہ مزے کی بات ہے، اس میں دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے اور تھوڑا سا خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے. بہرحال کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہی کسان تھے جو پہلے یعنی کہ PDM کے ساتھ تھے، نون لیگ میں تھے، تو واویلا مچاتے تھے. اب اللہ کی قسم وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں یار، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے بڑی بھول ہو گئی کہ جناب ہم ان بے غیرتوں کو سپورٹ کرتے رہے. اب ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے کہا جناب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بہرحال جناب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ جنرل حضرات، اور جناب یہ ملک پاکستان میں اب تھوڑی سی دیر ہے کیونکہ مرشد عمران خان تو ڈٹ چکا ہے، نہ ڈیل کر رہا ہے نہ ڈھیل دے رہا ہے. اللہ پاک آپ سلامت رکھے، ہستہ بستہ پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے. نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال. ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں. جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے. اللہ نگہبان.